बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं इस्लामी फ़ौज हरकत में वाक़ये की, जो इस तरह है। बनी कैनुआ के यहूदियों की हार ने मुसलमानों को मदीना के आसपास के इलाकों में और मशहूर कर दिया। आम यहूदियों को बनी कैनुआ की हार और मुसलमानों की जीत से अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया, पर वे खामोश रहे और इंतजार करने लगे कि मुसलमान यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। यहूदी सदियों से अरबों पर हावी थे, सब उनसे दबते थे। इस दबने या लिहाज करने से यहूदियों के दिमाग में यह फतूर भर गया था कि अरब उनकी बहादुरी का लोहा मानते हैं और वे उनसे डरते हैं। लेकिन आज जब 300 मुसलमानों की 700 यहूदियों पर जीत हो गई, तो उनके घमंड का नशा उतरा और वे समझ गए कि अरबों का मुकाबला आसान नहीं है। बनी कैनुआ के किले पर मुसलमानों के कब्जे के बाद जब उस कबीले के तमाम यहूदी गिरफ्तार हो गए, तो दूसरे कबीले के यहूदियों को चिंता हुई और उन्होंने फौरन अपनी मजलिसे सूरा बुलाई। सब जमा हुए, हालात पर जमकर बातें हुई। काफ़ी बहस के बाद तय पाया कि अब्दुल्ला बिन उबई से कहा जाए कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैदियों की सिफारिश करके उनकी जाँ बख्शी कराए। इस मकसद के लिए एक वफ्द अब्दुल्ला के पास भेजा गया था। अब्दुल्ला जाहिर तौर पर मुसलमान हो चुका था, पर उसका दिल कुफ्र की तरफ मायल था। वह छिपे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। उसने कुरैश मक्का के पास कासिद भेजकर उन्हें मदीना पर हमला करने के लिए उभारा। यहूदियों के वफ्द से उसने मुलाकात की और हमदर्दी जाहिर करते हुए कैदियों की सिफारिश करने का वायदा कर लिया। एक दिन बहुत सुबह सवेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा रहे थे। जानिसार सहाबी आपके सामने बैठे थे। बद्र के कैदियों ने जिस कासिद को फिदिया लेने के लिए भेजा था, वह वापस आया था और सबका फिदिया साथ लाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया लेकर कैदियों को रिहा फरमा रहे थे। फिदिये की रकम को हजरत तलहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु गिन रहे थे। फिदिये की रकम लेकर तमाम कैदी छोड़े जा चुके थे, सिर्फ अब्दुल आस बाकी रह गए थे। अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजरत जैनब से उनकी शादी हुई थी। वह उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। बद्र की जगह पर कुफ्फार के साथ लड़ने आए थे, इसलिए औरों के साथ वह भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद से पूछा, क्या अबुल आस का फिदिया नहीं लाए? लाया हूँ, कासिद ने जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत जैनब ने अपने गले का हार उतार कर दिया है। यह कहते ही कासिद ने एक बड़ा कीमती हार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार देखकर कुछ दुखी से हुए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हार को देखकर आप दुखी क्यों हो गए? इसलिए कि यह हार हजरत खदीजा मरहुमा का है। जैनब के पास उनकी यादगार थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बोल पड़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हार को जैनब के पास वापस कर दें। अबुल आस को बगैर फिदिया छोड़ दें। अगर तुम इसे मुनासिब समझते हो तो जैनब को उसकी माँ की यादगार वापस कर दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला बिन उबई बीच में बोल पड़ा, और लोगों से तो फिदिया लिया जाए और अबुल आस को बगैर फिदिया के छोड़ दिया जाए। हजरत उमर को अब्दुल्ला पर गुस्सा आ गया। कड़क कर कहा, अब्दुल्ला, क्या तुम मुनाफिक हो? क्या तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख से खुशी होती है? उस दिन से अब्दुल्ला का नाम मुनाफिक हो गया और उसे अब्दुल्ला मुनाफिक के नाम से याद किया जाने लगा। उमर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है। अब्दुल्ला ने कहा, सोचो तो सही, क्या यह इंसाफ है कि औरों से तो फिदिया लिया जाए और हुजूर के दामाद को बगैर फिदिया रिहा कर दिया जाए? असल में अब्दुल्ला मुनाफिक की चाल थी कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दे। वह अक्लमंद और चालाक आदमी था। खूब समझता था कि जब तक मुसलमानों में एका है, कोई ताकत उन पर काबू नहीं पा सकती। इसलिए उसने ऐसा अंदाज अख्तियार किया। लेकिन कोई मुसलमान भी उसका हमनवा न हुआ, बल्कि सब ने ही उसे बुरा कहना और डांटना शुरू किया। चुनांचे हजरत मुसअब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जिनके सगे भाई अबू अजीज का फिदिया अदा हुआ था, कहा, हम सब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस को बगैर फिदिया के रिहा करना चाहते हैं, तो हमको ऐतराज करने का हक नहीं, बल्कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फिदिया भी अबुल आस को देकर रुखसत कर दें, तो हम और भी खुश होंगे। अब्दुल्ला, तुम निफाक की बातें न करो।
इससे नाफरमानी की बू आती है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अब्दुल्ला तुम क्या समझते हो कि हम अरब मुसलमान होकर भी पिछली जिहालत पर कायम रहे? खुदा की कसम हमने मुसलमान होते ही जिहालत छोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते हैं, आपके इरशाद को हुक्म मानते हैं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पूरा हक हासिल है कि जिसके साथ जो रियायत चाहे करें। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी तंबीह की कि अब्दुल्ला तुम मुनाफिकों जैसी बातें करके तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हो। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं, हमारा काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की इताअत करना है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कैदियों को कत्ल कर डालते और अबुल आस को छोड़ देते तो भी हमें कुछ कहने का हक न था। तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुसलमानों मैं अब्दुल्ला को खूब जानता हूँ, उसके दिल में कुफ्र का मर्ज अब तक मौजूद है। यह अब तक अपनी साही के सपने देख रहा है। इसका मनसा मुसलमानों में निफाक डालकर अपना मतलब हासिल करना है। अगर यह मुसलमान न होता तो सबसे पहले मेरी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती। मुनाफिक समझता था कि उसकी बातों से मुसलमान भड़क कर उसकी हमनवाई करेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हर आदमी उसे बुरा कहने लगा तो उसने कहा, मुसलमानों मुझे ख्याल न था कि तुमको मेरी बात नागवार गुजरेगी। मैंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए यह बात न कही थी, बल्कि इससे मेरा मनसा यही था कि अगर रियायत की जाए तो सबके साथ की जाए। एक के साथ रियायत करना इंसाफ न होगा, पर जब तुम सब मुनासिब समझते हो तो मैं भी जायज करार दिए देता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, अब्दुल्ला तुम वाकई मुनाफिक हो। अब भी तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो जिससे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। अगर तुम आगे इन बातों का ख्याल न करोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। अब्दुल्ला चुप हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को हार देते हुए कहा, यह हार जैनब को देकर कह देना कि तमाम मुसलमानों ने अपनी माँ की यादगार उसे वापस कर दी है। चूंकि अबुल आस बद्र की लड़ाई के आखिरी कैदी थे, जब वे भी छोड़ दिए गए तो अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, आज यहूदियों के बारे में भी फैसला कर देना चाहिए। बेकार कैदियों का बोझ उठाने से क्या हासिल। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे इस्लामी फौज हरकत में वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।